हेलो गाइस, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिजी गेम ट्यूटर। मैं हूं आपका विभूत गिरी। तो दो लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर किए, किसके जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, एक एनाल्जेसिक और दूसरा था एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो ये दो लेक्चर के ऊपर आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले। यकीन मानो ये 10 क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन होने वाला है। तो आपके सामने एक मैचिंग टाइप का दिया हुआ, हालांकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हूं, मैंने बस आपको मैच करना है लिस्ट वन के साथ, सॉरी यहाँ पे लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू को आपको मैच करना है। तो ये मैचिंग का मतलब ये क्वेश्चन का आंसर तभी पॉसिबल होगा अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो। क्योंकि देखो एक कॉलम में दिया हुआ है तो हमारा नॉरेंथ्रिनड्रोन, कोडेइन, मॉर्फिन, हेरोइन, पैरासीटामोल। तो मतलब ये जो चार है, ये चार हमारा एनाल्जेसिक है। और नॉर्थिनड्रोन क्या है? नॉर्थिनड्रोन क्या है ना? ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। और दो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लेना, वहां पे मैंने ट्रिक बताया था स्ट्रक्चर को कैसे याद रखते हैं। उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे याद रखते हैं। ठीक है, पहले आते हैं नॉर्थिनड्रोन को। नॉर्थिनड्रोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, तभी जाके तो ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये नॉर्थिनड्रोन का मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे मिथाइल। कैसे स्ट्रक्चर याद रखते हैं इसको मैंने बता दिया था। तो ये नॉर्थिनड्रोन है, तो ये नॉर्थिनड्रोन मतलब ये मेरा ए है नॉर्थिनड्रोन। ये किसके साथ मैच कर रहा है देखो। तो मतलब यहाँ पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है? अल्काइन है, वन अल्काइन, अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है, अल्कीन है। ठीक ना? तो अल्कोहल तो लुकास टेस्ट देगा, ये वाला देगा लुकास टेस्ट देगा। और वन अल्काइन टॉलरेंस टेस्ट देता है, वन अल्काइन टॉलरेंस टेस्ट देता है। ठीक है, और सी डबल बॉन्ड सी है तो बेयर्स टेस्ट देगा, क्योंकि बेयर्स टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। लुकास टेस्ट अल्कोहल के लिए, टॉलरेंस टेस्ट वन अल्काइन भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन है, तो यहाँ पे इसलिए ये बेयर्स टेस्ट देगा। बेयर्स टेस्ट मतलब बेयर्स रिएजेंट को डिकलराइज करेगा। ठीक है, तो मतलब ए जो हमारा मैच हुआ, ए मैच हुआ किसके साथ? आर के साथ, एस के साथ, टी के साथ। ठीक है, और एक और मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्राडिस टेस्ट भी होगा रे, क्योंकि यहाँ पे कीटोन है। देखो ब्राडिस टेस्ट आइडेंटिफाई करता है कार्बोनिल ग्रुप को। ब्राडिस टेस्ट क्या है ना? ब्राडिस टेस्ट के लिए ब्राडिस रिएजेंट देते हैं, जो ब्राडिस रिएजेंट होता है 2,4-DNP। ठीक है, तो ए का मैचिंग हो गया। बी आ जाओ, कोडेइन, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेइन, ये तीनों का स्ट्रक्चर याद रखने को मैंने क्या तरीका बताया था, याद करो। तो मैं यहाँ पे फास्ट लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, तो आप स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेना अगर अब तक याद नहीं है तो। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया मेरा मॉर्फिन। तो मॉर्फिन मतलब मेरा सी है, तो सी किसके साथ मैच करेगा जल्दी जल्दी? सी किसके साथ मैच करेगा जल्दी जल्दी? यहाँ पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हैं? फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। तो मतलब सी मैच कर रहा है पी के साथ। और क्या है यहाँ पे? ये देखो, ये वाला अल्कोहल, ये अलाइलिक 2 डिग्री, ये वाला अलाइलिक 2 डिग्री, तो इसलिए लुकास टेस्ट पी देगा। और ये सी डबल बॉन्ड सी, तो ये अनसैचुरेशन है, तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मतलब बेयर्स टेस्ट पी देगा, तो PRT फिनोलिक वाला है। तो ये सी का मैचिंग हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को।
ये मेरा हो गया हेरोइन, ये हो गया मेरा हेरोइन। हेरोइन कहाँ पे? डी में है। ये हो गया हेरोइन। हेरोइन किसके साथ मैच कर रहे हैं? देखो हेरोइन में क्या है ना, सी डबल बॉन्ड सी है, अल्कीन वाला है, तो अल्कीन के लिए तो बेयर्स टेस्ट होगा। फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे फिनोलिक वाला नहीं है। ब्राडिस टेस्ट तो नहीं देगा ये क्योंकि कार्बोनिल नहीं है। लुकास टेस्ट नहीं देगा, अल्कोहल नहीं है। टोलेंस टेस्ट भी नहीं देगा और ये बेयर्स टेस्ट देगा। तो मतलब डी के साथ ओनली मैच होगा टी, डी के साथ ओनली मैच होगा टी। ठीक है, तो हमारा मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया। कोडेइन को देखते हैं। कोडेइन ये मेरा कोडेइन है। कोडेइन मतलब बी वाला है, ये कोडेइन है। कोडेइन में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप देखो, एक अल्कोहल देख पा रहे हो, यहाँ पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल है तो लुकास टेस्ट देगा, तो बी मैच होगा आर के साथ। ये क्वेश्चन का आंसर तभी पॉसिबल होगा अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन नहीं है आपको। आप मेरा वीडियो देख लेना, मैंने स्ट्रक्चर को कैसे याद रखते हैं बता दिया, तरीका बता दिया था। तो बी के साथ आर का मैच होगा, सी डबल बॉन्ड सी मतलब अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पे टी भी होगा। तो बी का मैचिंग आर टी हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पैरासीटामोल। इसको मैं मिटा देता हूं, लास्ट है मेरा पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर कैसे है? यही हमारा पैरासीटामोल है, ये पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में देखो फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड है, तो अमाइड के लिए तो कोई भी टेस्ट लिखा नहीं है, तो ये फिनोलिक के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट होगा। मतलब ई मैच करेगा ओनली पी के साथ, ई मैच करेगा ओनली पी के साथ। ये आंसर हो गया। ए का मैचिंग मैंने बता दिया, बी का मैचिंग बता दिया, बी किधर गया, ये वाला बी, बी का मैचिंग हो गया, सी का भी मैचिंग हो गया, डी का मैचिंग हो गया और ई का मैचिंग भी हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 दिया हुआ है, सम ऑफ कायरल कार्बन्स इन नॉरेंथिंड्रोन, नोबेस्ट्रोल, मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडेइन। देखो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर है। नोबेस्ट्रोल नहीं है, नोबेस्ट्रोल को ड्रॉ कर लेते हैं, नोबेस्ट्रोल को ड्रॉ कर लेते हैं। नोबेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर देखो, ये कैसे याद रखते हैं मैंने बताया था। ठीक है, यही होता है हमारा नोबेस्ट्रोल। ठीक है, अभी देखते हैं कितना होता है। कायरल कार्बन ढूंढते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, नॉर्थिंड्रोन। ये स्ट्रक्चर नॉर्थिंड्रोन, कायरल कार्बन कहाँ पे, मैं सर्कल दे रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कायरल कार्बन। और ये मॉर्फिन, मॉर्फिन में देखो 1 2 3 4 5 कायरल कार्बन। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5। और ये वाला ये हमारा कोडेइन है, ये हेरोइन, ये कोडेइन। कोडेइन में ये 1 2 3 4 5, इधर भी 5। तो मतलब मॉर्फिन, कोडेइन, हेरोइन में 5, नॉरेंथ्रिंड्रोन में 6 और नोबेस्ट्रोल देखते हैं। नोबेस्ट्रोल 1 2 3 4 5, तो इधर भी 5। तो मतलब ये हुआ 6 5 5 5 5, कितना हुआ 26।
तो ये 26 होगा। हो गया। तो ये देखो, ये क्वेश्चन तभी मुमकिन है, ऐसे तो क्वेश्चन आता है ना कहाँ पे किसका कितने कायरल कार्बन है, जैसे जेई में आया था नंबर ऑफ कायरल कार्बन पेनिसिलिन, तो ऐसे आता है। तो मतलब ये तभी मुमकिन है अगर आपको स्ट्रक्चर याद होता है, तो आपको स्ट्रक्चर तो याद रखना पड़ेगा। दो क्वेश्चन हो गया, अभी थर्ड क्वेश्चन को आ जाते हैं, नंबर 3। देखो क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, ये यकीन मानिए ये दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 3 पूछ रहा है, aspirin gives first option ferric chloride test, second option Lucas test, third option sodium bicarbonate test, fourth option ब्राडीज टेस्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको जल्दी आंसर करना। ये तो अभी पॉसिबल होगा अगर आपको एस्पिरिन का स्ट्रक्चर याद है तो, ठीक ना। तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या है ये देख लो, यही होता है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हो, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, एक ईस्टर वाला पार्ट है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट अल्कोहल के लिए, लुकास टेस्ट अल्कोहल के लिए, सॉरी मैंने क्या बोला, सॉरी फेरिक क्लोराइड टेस्ट है फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए, लुकास टेस्ट अल्कोहल के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ब्राडीज टेस्ट कार्बोनिल ग्रुप पहचानने के लिए। तो यहाँ पे तो एक ही आपको नजर आ रहा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ को आते हैं, for conversion of phenol to aspirin, name of the reactions involved are, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं जल्दी में हूँ। For conversion of phenol to aspirin, name of the reactions involved, आपके पास फिनॉल है, फिनॉल को आपको कन्वर्ट करना है एस्पिरिन। तो ये जो कन्वर्सन हो रहा है, ये कन्वर्सन में कौन सा नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, पहले देख लेते हैं। फिनॉल को अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड NaOH हीट सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करूं तो ये हो जाएगा हमारा सैलिसिलिक एसिड होगा। तो मतलब ये मेरा पार्ट आ गया, OH का ऑर्थो पोजीशन में COH आ गया। ये कौन सा वाला रिएक्शन, ये वाला पार्ट कौन सा रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन, ये वाला पार्ट हमारा कोल्स रिएक्शन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी इसको क्या करेंगे, एस्पिरिन बनाएंगे। कैसे एस्पिरिन बनाएंगे ना, ये यहाँ पे देखो H के प्लेस में क्या है COCH3, ये तो एसाइल ग्रुप है, तो मतलब एसाइलेशन में एसिटिक अनहाइड्राइड, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा एसाइलेशन। मैंने बताया था एसाइलेशन का नारा क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन का नारा क्या है ना, हाइड्रोजन हटाओ CH3CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करो, हाइड्रोजन हटाओ COCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करो। मैंने देखा यहाँ पे H के प्लेस में COCH3 है, तो मेरे को समझ में आ गया एसाइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन कोल्स रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन एसाइलेशन, फोर्थ रिएक्शन कंप्लीट, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ को आते हैं, फिफ्थ को आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, नोवेस्ट्रल does not react with first option bromine water, second option alcoholic HCl, third option ferric chloride, fourth option
ZnCl2HCl। इनमें से आपको बताना है नोबेस्ट्रॉल किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नोबेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। नोबेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आप स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके याद रख लेना स्ट्रक्चर को। ये नोबेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। तो नोबेस्ट्रॉल में फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। अल्कोहल है तो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ये लुकास रिएजेंट, ठीक है। और क्या दिया, ब्रोमीन वाटर, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा। आप जानते हो फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट पीपीडी देता है, तो मतलब अगर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फेरिक क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। अल्कोहल है तो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये अल्कोहलिक HCl, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये नंबर 5 मेरा कंप्लीट हुआ। नंबर 5 फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी नंबर 6, norethindrone can react with cold dilute KMnO4, third ZnCl2HCl, fourth all of this। जल्दी बताओ, नॉर्थइंड्रोन कैन रिएक्ट विद, पहले आपको क्या करना है, नॉर्थइंड्रोन का स्ट्रक्चर लिखना है, नॉर्थइंड्रोन का स्ट्रक्चर लिखना है। ये नॉर्थइंड्रोन का स्ट्रक्चर, हाँ अभी पूरा हुआ नॉर्थइंड्रोन का स्ट्रक्चर। क्या क्या देखो, अल्कोहल है तो लुकास के साथ रिएक्ट करेगा, लुकास रिएक्ट करेगा। वन अल्काइन है, वन अल्काइन टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। C डबल बॉन्ड C अल्कीन है, तो मतलब अल्कीन है तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये बेयर्स रिएजेंट, तो ये बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब बेयर्स टेस्ट देगा। तो ये मतलब आंसर हुआ फोर्थ ऑफ ऑल ऑफ दिस। अल्कोहल के लिए लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, वन अल्काइन है तो टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। आप ये जानते हो ना, वन अल्काइन जो होता है अगर आप टोलेंस रिएजेंट दे देते हो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, हाइड्रोजन चला जाएगा उसके प्लेस में सिल्वर आ जाएगा। तो मतलब वन अल्काइन, ये वन अल्काइन बोलते हैं यार, टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए, ये रिएक्शन के लिए टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए। तो ये तो टर्मिनल अल्काइन है ना, तो वन अल्काइन टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो मतलब हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नंबर 6 कंप्लीट। नंबर 7 को आते हैं। नंबर 7 मेरे को दिया है पारानाइट्रोफिनॉल, फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है हाइड्रोजन निकेल, सेकेंड स्टेप में एसाइलेशन, जो ए बन रहा है A gives first option, Brady's test second option, ferric chloride test third option, tolerance test fourth option, Bayes test। आप खुद सोचो, वीडियो पॉज करो, आप खुद सोचो आंसर क्या होगा जल्दी। चलो नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, पारानाइट्रोफिनॉल है हाइड्रोजन निकेल, ये क्या करेगा, NO2 को रिड्यूस करेगा, मतलब NO2 NH2 हो जाएगा, 4 अमीनो फिनॉल हो जाएगा, 4 अमीनो फिनॉल हो जाएगा।
इसी का हम एसाइलेशन करेंगे। एसिटिक अनहाइड्रेट दिया हुआ है तो इसको मैं एसाइलेशन करूंगा। ये भी मैंने वीडियो में बताया था, ये केमोसिलेक्टिव रिएक्शन है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस है, कार्बन के ऊपर डेल प्लस है। तो आपको पता है कार्बन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, O के ऊपर आपको लोन पेयर नजर आ रहा है, N के ऊपर भी लोन पेयर नजर आ रहा है, तो मतलब दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सेंटर में कौन अटैक करता है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो आपको पता करना है इन दोनों में से बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन है। पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ NH2 इज ए बेटा न्यूक्लियोफाइल देन OH, तो मतलब ये अटैक करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन हटाना है, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि एसाइलेशन रिएक्शन का यही नारा होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ एसाइलेशन रिएक्शन को कैसे याद रखते हैं ना, हाइड्रोजन हटाओ, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करो। तो मेरा जो A बनने वाला है, यही तो हमारा पैरासीटामोल ना, यही तो पैरासीटामोल। तो ये रिएक्शन कौन सा टाइप का रिएक्शन, ये केमोसिलेक्टिव रिएक्शन। मतलब एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप था, बट दोनों में एसाइलेशन नहीं हुआ, एक फंक्शनल ग्रुप में एसाइलेशन हुआ, तो इसीलिए केमोसिलेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा पैरासीटामोल बन गया, ये हमारा A है, चलो हाँ, A क्या टेस्ट देगा आप पता करो, क्या फंक्शनल ग्रुप है। ये वाला हिस्सा हमारा फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है ना, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट ही देगा, और किसी भी टेस्ट नहीं देगा। ब्राडीज टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कार्बोनिल प्रेजेंट नहीं है। टोलेंस टेस्ट नहीं देगा, अल्डिहाइड वगैरह नहीं है। ब्राडीज टेस्ट नहीं देगा, और दो ऑप्शन ब्राडीज टेस्ट हो गए, सॉरी यहाँ बेयर्स लिखा है, और बेयर्स टेस्ट नहीं देगा क्योंकि अनसैचुरेशन नहीं है, C डबल बॉन्ड C नहीं है। तो आपको ये लगेगा अरे ये तो बेंजीन रिंग ना, ये फिनाइल रिंग ना, फिनाइल रिंग में तो C डबल बॉन्ड C है, तो क्या ये बेयर्स टेस्ट देता है, नहीं। ये वाला बेयर्स टेस्ट, बेंजीन कभी भी बेयर्स टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये बेंजीन है, ये अल्कीन नहीं है। क्योंकि बेयर्स टेस्ट या ब्रोमीन का जो भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए है वो अल्कीन के लिए है, ठीक ना। तो ये बेंजीन इज नॉट एन अल्कीन, तो इसलिए याद रखना बेंजीन कभी भी बेयर्स टेस्ट नहीं देता है, या ब्रोमीन का कलर को कभी भी डिकलराइज नहीं करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है बेंजीन का कोई भी अनसैचुरेशन का टेस्ट शो नहीं करता है, क्योंकि वो अल्कीन नहीं है। तो नंबर 7 कंप्लीट हमारा। नंबर 8 मेरे को दिया हुआ है, पैरासीटामोल को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूं, तो A के साथ B फॉर्म हो रहा है, तो B का मोलेकुलर फॉर्मूला वो दे दिया C2H4O2। आपको पता करना है सिलेक्ट, ये नंबर 8, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहां पे कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये A gives isocyanide test, नंबर 2 B gives tolerance test, थर्ड ऑप्शन B gives सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 3। खुद सोचो, जल्दी खुद सोचो, बताओ क्या होगा जल्दी। पैरासीटामोल हमारा क्या है, यही होता है हमारा पैरासीटामोल। इसको मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलाइसिस। कैसे तोड़ेंगे इसको, इधर से ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि अमाइड ना CO के बाद ब्रेक करना,
इधर हाइड्रोजन इधर OH, तो मतलब ये वाला NH के साथ एक और H जुड़ गया, तो हमारा हो गया ये OH NH2 हो गया, प्लस ये वाला हिस्सा क्या था देखो CH3COOH हो गया, CH3COOH। तो इनमें से A कौन है, B कौन है, तो A तो B इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मतलब ये B है C2H4O2, ये B है तो ये A है। तो A में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, एक फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, एक 1 डिग्री अमाइन है। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है 1 डिग्री अमाइन है, तो A gives isocyanate test, हाँ करेक्ट है, प्राइमरी अमाइन आइसोसाइनेट टेस्ट देता है तो 1 करेक्ट है। B gives टॉलेंस टेस्ट, एसिटिक एसिड टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओनली फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट देता है, तो एसिटिक एसिड टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। B gives सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, हाँ B में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए B में क्या होगा, B का सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट रेस्पॉन्ड करेगा, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन होगा बोथ 1 एंड 3। हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नंबर 9, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो एक कॉलम में दिया हुआ है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेन, और दूसरे लिस्ट में दिया हुआ है उसका फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर लिखने से टाइम जाएगा, क्योंकि ये सारे के सब स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको लिख के दिया है, आप कॉपी चेक करो वहां पे आपको मिल जाएगा। एस्पिरिन में देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ईस्टर है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मतलब क्यू एस के साथ मैच होगा, ए का मैचिंग क्यू एंड एस के साथ, ठीक है। पैरासीटामोल में देखो, पैरासीटामोल में फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड है, फिनोलिक अमाइड, मतलब पी अमाइड कहां पे, टी। स्ट्रक्चर चेक करना, स्ट्रक्चर याद है तो तभी जाके क्वेश्चन होगा। मॉर्फिन, मॉर्फिन में क्या है, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन भी है। हेरोइन, हेरोइन में क्या है, हेरोइन में ईस्टर है, और क्या फंक्शनल ग्रुप है, 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। कोडेइन, कोडेइन में देखो सभी में, मॉर्फिन में इथर है, हेरोइन में भी इथर है, बट इथर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कोडेइन में आ जाओ, कोडेइन में इथर है, नहीं है ऑप्शन में, मतलब लिस्ट में नहीं है। और क्या है, अल्कोहल है, कोडेइन में अल्कोहल होता है, अल्कोहल मतलब आर, और 3 डिग्री अमाइन मतलब यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी सेम चीज दिया हुआ है, मैच नंबर 10, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। P Q R S T ये दिया हुआ है, ए में लिखा है एंटीपायरेटिक, नॉन नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। यहां पे लिखा है नोवेस्ट्रल, मॉर्फिन, एस्पिरिन,
पैरासीटामोल, नॉरेंथिंड्रोन। चलो हो गया, मैच करो जल्दी जल्दी। एंटीपायरेटिक कौन कौन है? एंटीपायरेटिक कौन है? एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है। एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, तो मतलब RS। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक वही एस्पिरिन पैरासीटामोल है, मतलब वही RS, तो BRS, ठीक है। और C नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन है? मॉर्फिन है, मॉर्फिन है ना, तो C के साथ Q है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन है? तीनों नाम बताए थे मैंने, हेरोइन, कोडेइन, मॉर्फिन। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एस्पिरिन, पैरासीटामोल। भाई यही 5 नाम एनसीईआरटी में है। एंटीफेटरी ड्रग में 2 नाम एनसीईआरटी में, नोवेस्ट्रल, नॉरेंथिंड्रोन। नोवेस्ट्रल भी लिखा है, नॉरेंथिंड्रोन भी लिखा है, तो मतलब PNT। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा। आपको ये वाला जो पार्ट है आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो मतलब इसको छोड़ना नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो आई होप आपको ये जो इतना इन्फॉर्मेशन मैंने दिया तो आपको ज़रूर काम में आएगा। ये उम्मीद के साथ आज का सेशन अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।